बच्चे सब भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। सुबह शाम मंदिर जाना, दीप जलाना, अन्नदान करना, गरीबों की सहायता करना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन भैरव सेठ इन सब बातों से चिढ़ता था। उसके लिए भगवान केवल एक थे, महादेव। वह कहता, शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है, बाकी सब ढोंग है। और इस विश्वास के साथ उसके भीतर एक अजीब सा अहंकार पल रहा था, मानो भगवान शिव केवल उसी के हों। वह रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और फिर दुकान पर जाकर लोगों को ठगता, दाम बढ़ाता, मजदूरों को पीटता और घर आकर पत्नी को ताने मारता। उसकी पत्नी चुप रहती, क्योंकि उसे विश्वास था भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं। पर भैरव सेठ यही कहता, देखते हैं तुम्हारे जगन्नाथ क्या कर लेंगे। समय बीतता गया। भैरव सेठ की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। जो ग्राहक पहले छोटी छोटी दुकानों से सामान लेते थे, अब सब उसके पास आने लगे। उसका व्यापार फैलता गया, गोदाम भरते गए, तिजोरियां भारी होती गईं और इसके साथ साथ उसका अहंकार भी। एक रात कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। भैरव सेठ की कठोर भक्ति, उसका एकनिष्ठ विश्वास और शिव नाम का निरंतर जाप, इन सब से महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव का हृदय सदा सरल है। वे अपने भक्त का पाप नहीं देखते, केवल उसकी भावना देखते हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने भक्त की सहायता करूंगा। अगले ही दिन से बाजार में एक विचित्र बालक दिखाई देने लगा। वह नीली आभा से युक्त, जटाओं जैसा उलझा बाल, माथे पर भस्म और आंखों में अलौकिक चमक लिए हुए था। वह सीधे भैरव सेठ की दुकान पर आता और ढेर सारा सामान खरीदता, बिना दाम पूछे, बिना मोल भाव किए। रोज, लगातार। दुकानदारों में चर्चा फैल गई, यह कौन बालक है? भैरव सेठ हंसता और कहता, यह महादेव का प्रसाद है, मेरा सौभाग्य देखो। उसे क्या पता था कि यह स्वयं बाल रूप में भगवान शिव थे। इधर घर में हालात बद से बदतर हो गए। धन बढ़ा तो भैरव सेठ का क्रूरपन भी बढ़ा। वह कहता, देखा, मेरे शिव ने मुझे क्या बनाया है, तुम्हारे जगन्नाथ क्या दे पाए। वह पत्नी को मंदिर जाने से रोकने लगा, दान बंद करवा दिया और एक दिन तो उसने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर तक हटवा दी। उस रात उसकी पत्नी रोती हुई मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, अगर हमने कोई अपराध किया है तो क्षमा करें, लेकिन मेरे पति का अहंकार हमारे परिवार को तोड़ रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ कांपी, जैसे भगवान सुन रहे हों। उसी समय वैकुंठ, कैलाश और देवलोक में हलचल मच गई। अन्य देवी देवताओं ने देखा कि एक भक्त के नाम पर अधर्म फल फूल रहा है। मां लक्ष्मी